नागालैंड में आज़ादी की तहरीक अरूज पर नागा फौजियों ने भारतीय फौज को घेरे में ले लिया। दोनों जानिब से फायरिंग का शदीद तबादला जारी है, जिसमें नागा फौजियों को बर्तरी हासिल है। वहां क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, वहाँ पर आज़ादी की बहुत सारी तहरीकें तो चल रही हैं, लेकिन इस वक्त जो बहुत शदीद अरूज पर आज़ादी की तहरीक है वो नागालैंड की आज़ादी की तहरीक है, और अभी ये इत्तलात आ रही है कि नागा फौजियों ने भारतीय फ़ौज को घेरे में ले लिया है। क्या अपडेट्स है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपकी इत्तलात ठीक हैं कि नागालैंड में जो उनकी अपनी आर्मी है, पहले इसको मैं क्लियर कर दूं, जो नागालैंड की आज़ादी की तंजीमें हैं वो सिर्फ उस तरह की तंजीमें नहीं हैं जो गुरीला मार्च करती हैं, गुरीला वो करती हैं। इन्होंने अपना मुल्क की सरहदें बना रखी हैं, इन्होंने अपने मुल्क का झंडा बना रखा है, आइन है, तराना है। जी बिल्कुल। और ये एक ऐसी कंट्री है जिसको किसी वक्त भी अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने यानी ये किसी वक्त भी भारत से अलग हो गया। आप देखें, उन्होंने अपने मुल्क का नाम रखा हुआ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तर्ज पे है। इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना यहाँ पर सपोर्ट करता रहा है नागालैंड की सरहदें, क्योंकि चाइना से नहीं मिलती हैं, लेकिन म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, म्यांमार और नागालैंड की सरहदें आपस में है, फिर म्यांमार और चाइना की सरहदें आपस में। तो चाइना लंबे अरसे से यहाँ पर मौजूद आज़ादी की तहरीकें जो हैं उनको सपोर्ट करता रहा है। ये दावा करते रहे हैं भारतीय मीडिया के लोग कि चाइनीज़ करते रहे हैं, लेकिन एक हकीकत तो है कि 1967 से लेकर 76 तक, यानी 10 साल तक नागालैंड की बहुत सारी तंजीमें अपनी अस्करी तरबियत मुकम्मल करती रही हैं चाइना के अंदर। येनान उनका सूबा है जिसकी सरहदें जो हैं वो म्यांमार के साथ मिलती हैं। वहाँ से इनकी रसाई है और चाइना तक, और चाइना में जाकर फिर ये तरबियत हासिल करते रहे। तो इसी की अब जो तंजीमें बनी हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है और बाकायदा फ़ौज बना ली है, और ये फ़ौज जो है उसके बयानात आने शुरू हो गए हैं। जो उनके वहाँ पे इस वक्त के बड़े सरबराह हैं, जिनका नाम मैं अगर पढ़ दूँ, थोलंगा में वावा, अब ये नाम इस तरह का है, थोलंगा, इनकी अपनी ज़ुबानें हैं जी। आओ कहते हैं इसको ज़ुबान को, और नयागी ज़ुबान कहते हैं। ये दो ज़ुबानें वहाँ की उनकी अपनी ज़ुबानें हैं। इन्होंने अपना झंडा बना रखा है जिसमें एक सूरज है, उभरता हुआ सूरज है, एक पहाड़ है ग्रीन कलर का, और पीछे उसके नीले रंग का आसमान है जो कि अमन की अलामत है। सूरज उसकी क्योंकि ये समझते हैं कि ये चढ़ते सूरज की सरजमीन है, पहाड़ी इलाका है, जंगलात बेबहा है, कोयले की बेबहा दौलत यहाँ पर मौजूद है, और यही दौलत उनके काम आती है, और यही यहाँ का सबसे बड़ा सरमाया भी है। दरिया हैं, पहाड़ हैं, फसलें हैं, और नागालैंड एक ज़रखेज़ इलाका है जी। और यहाँ पे लोग जो हैं अब वो भारत के साथ एक मिनट क्या एक सेकंड के लिए भी रहने को तैयार नहीं हैं। अगर मैं आपको ज़रा, अगर आप इजाज़त दें तो मैंने वो 4 जुमले लिखे जो उनके तराने के मुझे बड़े पसंद आए। मैंने उनका तराना पढ़ा तो उन्होंने जो तराना तरतीब दिया है, ओ लैंड ऑफ राइजिंग सन, ओ लैंड ऑफ राइजिंग सन, वी राइज एंड मार्च सो वन, यानी इकट्ठे हम मार्च करेंगे टू फ्रीडम, पीस एंड ग्लोरी, नागालिज्म आवर होम आवर स्टोरी। क्या खूबसूरत शायरी है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, इन्होंने अपनी ज़ुबान में भी बनाया है तराना, अंग्रेज़ी ज़ुबान में बनाया है। झंडा मैंने आपको बता दिया कि उनका तैयार हो गया, आइन उन्होंने बना लिया, और अब ये भारत से अलहदगी का ऐलान आज या कल में। इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ पर, ये ज़रा हमारे नाज़रीन। देखिए, इस वक्त हो रहा है कि मोदी ने बहुत कोशिश की थी, थोलंगा को उसने बुलाया भी था दिल्ली में, और ये गए भी थे, क्योंकि ये सियासी अमल के ज़रिए चाहते थे कि कुछ ऐसे मुज़ाकरात हों कि हमें हमारा आइन, हमारा झंडा, हमारी यानी एक सूबाई खुद मुख्तारी जैसी कफ़ियत जो है वो चाह रहे थे हो जाए, हम रहें इनके साथ ही, भारत के साथ मुंसलिक रहें। लेकिन मोदी की वही तसीब पसंदाना जो पॉलिसी थी, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहा था, दूसरी तरफ फ़ौजें जो थी वो दाखिल हो रही थी उन इलाकों में जो इनके कंट्रोल में थी। तो उसी के बाद जो है वो बड़ा सख्त बयान है, उस बयान की बाकायदा वीडियो भी जारी हुई है, और उनमें उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं, हम किसी सूरत हम मुज़ाकरत करने को तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि हमारा झंडा, हमारा आइन और हमारा तराना जो है इसको बदला ना जाए। यानी वो भारतीय झंडा, तिरंगा जिसको बोलते हैं, उस पर अब आने को तैयार नहीं है। भारतीय तराना जो वंदे मातरम वाला है उस पर आने को तैयार नहीं है, और भारतीय आइन जो वहाँ पे इस वक्त लागू है
उस पर आने के तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अपना आइन बनाएंगे। हाँ, दो एक चीज़ों की जो है वो हम ज़रूर इनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, और वो है करेंसी और सिक्योरिटी यानी फ़ौज। इस पर वो कहते हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अगर तीन चीज़ों को कहें तो नहीं होंगे। अदरवाइज़ हम अपनी जंग का आगाज़ कर चुके हैं। झड़पें वहाँ पे हो रही हैं और 5000 के करीब नागालैंड के जो फ़ौजी हैं, पूरी एक ब्रिगेड है जो कि इस वक्त इंडियन फ़ौजों को घेरे हुए है और इन पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके इलाके में दाखिल हो रहे थे। तो ये एक बड़ी पेचदार सी पोजीशन है। चीन इसमें किस हद तक सपोर्ट कर रहा है, गो भारतीय मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा है। उनका कहना है कि चीन इस पर म्यांमार के ज़रिए ना सिर्फ असला बल्कि पैसा भी भिजवा रहा है, और अब इनके पास जदीद इख्तियार जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि बर्मा के पास तो ये हथियार हैं नहीं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो झड़पें जा रही हैं इसमें भारतीय फ़ौज का बड़ा नुकसान हो रहा है। जी, वह ज़्यादा नुकसान तो भारतीय फ़ौज का ही हो रहा है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर हैं, वो नीचे हैं। और चाइनीज़ जिस तरह से हिमालयंस में करते हैं, क्योंकि ये भी एक पहाड़ी सिलसिले के अंदर मौजूद है इलाका, तो यहाँ पर भी वही हिमालयन ट्रेन जैसी है, उसी ट्रेल जैसा जो है इलाका है, जहाँ से ऊपर से तो नागालैंड के जो फ़ौजी हैं वो हमलावरों पे जो है गोलियां बरसा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इनके पास चाइनीज़ असला नहीं है। तमाम तर मीडिया की इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के बावजूद ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि इनके पास जो असला है वो चाइनीज़ है। ये मुख्तलिफ़ तंजीमें म्यांमार में काम करती हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से नजायज़ असले की तजारत करते हैं, और ये नजायज़ असला जो है मंशियात, लकड़ी और मादनियात के एवज़ जो हैं बेचते हैं। इनसे जो नागालैंड के लोग हैं या फ़ौज है वो असला हासिल कर रही है। लिहाजा भारत का ये मौक़िफ़ तो इंटरनेशनली रद्द हो जाएगा कि वहाँ पे चीन किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। हाँ, चीन 1967 मैंने 1967 और 76 का बताया कि वो 10 साल ऐसे थे जिसमें नागालैंड में रहने वाले लोगों की आज़ादी के लिए चीन मदद फराहम करता रहा है, लेकिन अब सूरत हाल वहाँ पर बहुत कशीदा है। भारतीय फ़ौज घेरे में आ चुकी है, और अगर भारत वहाँ पर बाकायदा हमले का आगाज़ करता है तो मैं आपको बता दूँ दुनिया में किसी वक्त भी इस आज़ादी की तंजीम को लेकर अलग नागालैंड पीपल्स जो है नागालैंड जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड का ऐलान किया जा सकता है। ये इस वक्त बड़ी सूरत हाल है। भारत टूटने को है, ये बात लिख लीजिएगा। भारत में जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो रोज़ बरोज़ उसमें जो है तेज़ी आती जा रही है, और ये पैगाम जो है भारत के लिए है कि आप दूसरे मुल्कों की तरफ, उनकी सरहदों की तरफ देख रहे हैं, खुद आपके अपने लोग आपसे तंग हैं। तो भारत के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उसकी तसीह पसंदाना सोच ने उसके अपने अंदर रहने वाले लोगों को उसके मुल्क से बज़न कर दिया है। और देख लें आप, उन्होंने अपना झंडा, अपना आइन, अपना तराना बना लिया। अब उनका मुल्क भी बनने को है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। जल्द हम सुनेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि नागालैंड में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या आगे मुस्तकबिल में हो सकता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।